महाकाल की जय हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप सब पर। गुरुजी बोले हैं, कुंभ राशि वालों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ये वही समय है जब देवों के देव महादेव स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने सच्चे भक्तों को वरदान देने आते हैं। और इस बार महाकाल की दृष्टि सबसे पहले जिन पर पड़ी है वे आप हैं। हाँ, आप कुंभ राशि वाले, जिनके जीवन में कई दिनों से स्थिरता नहीं थी, जिनके दिल में बेचैनी थी, जो अपनी राह खोजने के लिए भटक रहे थे, अब उनका भाग्य करवट लेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद उस धूल की तरह है जो जीवन को सोना बना देती है, और वह धूल अब आपके माथे पर सजने जा रही है। गुरुजी कहते हैं, जब सावन का पहला सोमवार आता है और कुंभ राशि के जातकों के ग्रह राहु, शनि और गुरु के प्रभाव में होते हैं, तब स्वयं शिव शक्तियों को संतुलित कर देते हैं। आपके ऊपर पिछले कुछ महीनों से जो मानसिक तनाव, संबंधों की उलझन और आर्थिक भ्रम का साया था, वह अब टूटने को है। आप ये परिवर्तन महसूस भी करोगे। अचानक कोई पुराना काम बन जाएगा, अचानक कोई रुका हुआ पैसा आ जाएगा, और जो व्यक्ति आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहा था, वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा। कुंभ राशि वालों, गुरुजी कहते हैं, ये समय ध्यान और साधना का है। ये समय है खुद को फिर से जानने का। महादेव जब कृपा करते हैं तो वह केवल धन या पद नहीं देते, वो आत्मिक शांति देते हैं, वो मन की शक्ति बढ़ाते हैं। और यही शक्ति इस सावन में आपको दी जा रही है। जिन लोगों ने आपके विश्वास को तोड़ा, जिन रिश्तों ने आपकी आत्मा को आहत किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। ये समय है कि आप संयम रखें, उत्तर न दें, बस शिव का जाप करें, ओम नमः शिवाय। जितना आप खुद को शांति की ओर ले जाएंगे, उतनी ही तेजी से ब्रह्मांड आपके जीवन से नकारात्मकता हटा देगा। बहुत समय से जो निर्णय टालते आ रहे थे, अब उन पर कार्य करने का समय है। महादेव कहते हैं, जो डर गया वो मर गया, लेकिन जो मेरी शरण में आ गया, उसे कोई मार नहीं सकता। और कुंभ राशि वाले, अब आप शिव की शरण में हो। शनि महाराज भी अब आपके पक्ष में हैं। वो कर्मों के न्यायाधीश हैं। आपने जिन लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया, जिनके लिए रातें जागकर साथ निभाया, वही लोग जब आपको छोड़कर चले गए, तो आपको लगा कि ईश्वर भी चुप है। पर गुरुजी बताते हैं, जब ईश्वर चुप होता है, तब वो सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रहा होता है। और अब वह निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। सावन में जो कुंभ राशि के जातक शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और पंचामृत अर्पित करेंगे, उन्हें अचानक लाभ, विवाह में गति और घर में सुख की प्राप्ति होगी। एक बात ध्यान रखना, इस समय में कोई आपको बार बार भूतकाल की बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा, कोई फिर से आपकी भावनाओं से खेलना चाहेगा, लेकिन गुरुजी कहते हैं, अब गलती दोबारा मत करना। जिसने एक बार तुम्हें तोड़ा, वह फिर तोड़ सकता है, लेकिन महादेव ने तुम्हें जोड़ा है, अब कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। सावन का हर सोमवार आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है। अगर आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर एक बार ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप 108 बार करते हो, तो जो काम वर्षों से नहीं बना, वह भी बन जाएगा। कई कुंभ राशि वालों को ऐसा सपना आएगा जिसमें कोई मंदिर, शिवलिंग, नाग या कोई साधु दिखेगा। इसे सामान्य मत समझना, ये शिव का संकेत है कि वे तुम्हारे पास आने वाले हैं। किसी भोले बाबा के मंदिर में जाकर उन्हें बेलपत्र चढ़ाना, और मन में जो भी पीड़ा है, वह बता देना, गुरुजी कहते हैं, जवाब मिलेगा। इस समय आपको दान भी करना चाहिए, विशेषकर सफेद चीजों का, जैसे चावल, दूध, चांदी। ये आपके चंद्र और शनि को शांत करेगा, जो पिछले कुछ समय से आपके मन को बेचैन कर रहा था। कई कुंभ राशि वालों के जीवन में अचानक से कोई व्यक्ति वापस आएगा, माफी मांगेगा। गुरुजी कहते हैं, माफ करना, लेकिन फिर से जगह मत देना। क्योंकि शिव कहते हैं, जिसे मैं हटा दूं, उसे तुम मत जोड़ो। ध्यान रखें, इस सावन में आपकी कुंडली का सबसे शक्तिशाली योग बनने जा रहा है। गुरु और राहु के योग से अचानक यात्रा, अचानक उच्च अधिकारियों से मुलाकात और किसी गुप्त इच्छा की पूर्ति होगी। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जो नौकरी में बार बार असफल हो रहे थे, अब उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, इस समय आपको एक गुप्त उपाय भी करना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग पर 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक एक चावल का दाना चढ़ाएं। ये सरल उपाय आपके जीवन की रुकावटों को ऐसे हटाएगा जैसे अंधेरे में दीपक जलता है। और कुंभ राशि वालों, इस समय सोशल मीडिया, रिश्तों और बाहरी दिखावे से दूर रहना जरूरी है। क्योंकि आपकी ऊर्जा अब सच्चे आत्मिक कार्यों में लगनी चाहिए।
गुरुजी ने कहा है, सावन में जो कुंभ राशि वाला शिव को सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन की किताब में नया अध्याय लिखा जाता है। इसलिए अब और मत रुको, अब और मत रोको, स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करो। सब सुधर जाएगा। अब एक जरूरी बात, अगर आपको ये बातें अंदर तक छू गई हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि गुरुजी की वाणी में कुछ तो ऐसा है जो आपके दिल की बात कह रही है, तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय भोलेनाथ। जय गुरुजी। सावन मंगलमय हो।